हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत लेसन 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज मैंने यानी प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी एक घड़ी है जिसकी जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब बताइए, मिनट की सुई हो या घंटे की सुई हो या सेकंड की सुई हो, सब एक राउंड में चक्कर लगाती है, यानी एक वृत्त के आकार में चक्कर लगाती हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक घड़ी है। क्या है ये? घड़ी। और यहाँ पे केंद्र से जुड़ी हुई है ये बड़ी वाली सुई। क्लियर? जिसकी लंबाई जो है कि 14 सेंटीमीटर है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है। तो सुई की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या। आ रहा समझ में ना? यानी लिखूंगा सुई की लंबाई, सुई की लंबाई यानी आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जो सुई की लंबाई है वो एक प्रकार की त्रिज्या तो बना रही है ना, तो 14 सेंटीमीटर। अब करें इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखिए 5 मिनट में मान लेता हूँ कि ये सुई यहाँ पे थी, यहाँ पे समझिए कि मान लेता हूँ कि 6 पर है और ये 7 यानी यहाँ तक 7। अगर ये सुई यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में इसका जो पूरा ये क्षेत्रफल है कितना होगा, ये वाला क्षेत्रफल यही बताना है। तो हमें पता है कि ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड बना है। क्या बना है? त्रिज्य खंड। अब बताइए, त्रिज्य खंड जब भी होता है तो उसमें कोण भी तो होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोण ही नहीं दिया है, बस दिया है कि 5 मिनट में। अब सपोज करिए कि अगर ये 5 मिनट ना होता, पूरा 6 से लेके पूरा 6 तक होता, तो टोटल 60 मिनट होता। कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण होता? तो 360 डिग्री। तो मैं लिखूंगा 60 मिनट में बना कोण। 60 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो आपका 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में बना कोण तो 360 बटे 60, ये कट जाएगा तो कितनी बार, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। टोटल कितना मिनट चला है ये? 5 मिनट। तो लिखूंगा 5 मिनट में बना कोण, यानी 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा का मान आ चुका 30 डिग्री। क्लियर? तो आर का मान है, थीटा का मान है। अब रचित क्षेत्रफल ये त्रिज्य खंड के आकार का है, तो अब निकालूंगा क्या कि 5 मिनट में जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा, में रचित क्षेत्रफल, है ना। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा है, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। आ रहा समझ में? चलिए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा का मान कितना आया है? 30। तो काट देंगे तो हो जाएगा ये 12, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 12। चलिए, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान दिया था 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 बटे ये है 12। 7 से कटेगा 7 दूना 14, 2 छक 12, और 3 से कटेगा 3 दूना 6, और 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, यानी 22 गुणे 7 बटे 3।
22 गुणे 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 154/3। और ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ध्यान सुनिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ध्यान सुनिए, वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर, देखिए ये जीवा है, ध्यान सुनिए ये जीवा है। कह रहा है कि जीवा जो है ना कि केंद्र पर एक समकोण बनाती है। अगर ये जीवा से ऐसे खींच दूँ लाइन तो यहाँ पे जो है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा क्षेत्रफल? तो संगत लघु वृत्तखंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले यही लिखूंगा, वृत्त की त्रिज्या यानी आर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कोण कितना दिया हुआ है? तो 90 लिख दूंगा, 90 डिग्री यानी समकोण कहा है तो 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ तक पहला क्वेश्चन है कि संगत लघु वृत्तखंड। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए ना, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन बन रहा है? आपको याद है इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। देखिए ये वाला वृत्तखंड है, ये जो आपको दिख रहा है ये वृत्तखंड है, ये लघु है। इसके ऊपर का ये जो पूरा है ना ये है दीर्घ। तो हमसे पूछा है कि लघु वृत्तखंड यानी छोटा वाला बताना है। तो अगर छोटा वाला क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले मैं पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं, है ना। और उसमें से ये बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं, देखिए त्रिभुज दिख रहा है ना, ये सबसे पहले मैं क्या करूं कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, क्या याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस, अब ये किसका है? तो पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल में मैं आपको लिखवाया था कि क्या याद रखिएगा कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पाई बटे 360 गुणे थीटा का मान रख दूं कितना, 90 डिग्री, तो रख दूं 90। क्लियर? माइनस साइन थीटा का मान 90/2 इंटू कॉस 90/2, ये हो गया। चलिए ये कट जाएगा, नचौक 36 यानी आर का मान कितना दिया है अब तो हमें पता है 10 दिया है, तो इधर क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। चलिए 10 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या बचा, पाई बटे 4 माइनस साइन 90/2 यानी 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे यहाँ कॉस 45 क्योंकि 90 में 2 से, इसका भी हो जाएगा 1/√2। क्लियर? ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है तो लिख दूंगा 100, क्या लिखूंगा 100 पाई बटे 4, देख रहे हैं ना, माइनस √2 से √2 में गुणा हो जाएगा, 1 में 1 से हो जाएगा तो 1/2, कोष्टक बंद। क्लियर?
अब आप इसको सॉल्व लेंगे एलसीएम करके, तो क्या बचेगा इधर 100, नीचे आएगा 4 पाई माइनस 2, ये होगा। चलिए अब पाई का मान रखेंगे 3.14। देखिए क्या है, 100 कोष्टक में 3.14 माइनस 2 है ना बटे 4 है ना। तो 3.14 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 1.14। तो लिख दूंगा आगे 100 गुणे 1.14 बटे 4 है ना। अब देखिए 100 को 1.14 में गुणा करेंगे तो 114 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 114 बटे 4 है ना, 114 बटे 4। अब 114 में जब 4 का आप डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 और 3 आया, 8 चौक 32 और 2 यानी 5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही ये सिंपल एक फार्मूला बना के आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन वाले में, उसी फार्मूले से मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट बनाया है। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो संगत लघु वृत्तखंड के लिए तो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ वृत्तखंड बताइए तो पहले संगत वाला निकाल लीजिएगा, अब इतना आया है, इसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पहला इसमें का संगत लघु वृत्तखंड। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग निकालेंगे। चलिए अब इसे हटाता हूं, देखिए नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। चलिए उसके बाद क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड बताना है, और वो भी कौन सा, दीर्घ वाला। मतलब कि अभी जो लघु त्रिज्यखंड ये वाला है, ये क्या है, लघु है। देख रहे हैं त्रिज्या के आकार का, ये लघु त्रिज्यखंड है। हम ये बाहर का बताना है, जो यहाँ से लेके बाहर का है, ये पूरा इसको बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला अगर क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो बताइए बाहर क्या जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360, फिर कोष्टक में 360 माइनस थीटा। बस आपको यही याद रखना है, पाई आर स्क्वायर बटे 360, फिर कोष्टक में 360 माइनस थीटा। बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख सकते हैं 3.14 क्योंकि रखना यही है, गुणे आर का मान कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 360 गुणे 360 माइनस 90 है ना। अब करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 3.14 में 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा। तो 314 बटे 360 गुणे 360 में से 90 घटाएंगे तो 270, 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27 और 9 चौक 36 है ना। यानी अब 3 से इसमें गुणा कर दूंगा, क्या बचा है हमारे पास लिख देता हूँ, 314 गुणे 3 बटे 4। अब गुणा करता हूँ, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 का 9 है ना, तो लिख दूंगा 9 बटे 4, यानी 942 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो इसको भाग दे सकते हैं, चलिए मैं भाग दे दूं, 942 ठीक है ना। तो 4 से देंगे, 4 दूना 8, 1 बचा और 4, 4 तियाँ 12, 2 बचा और यहाँ पे भी 2, 4 5 6 20 है ना, 2 बचा
235.0 4 5 6 20 यानी 235.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला भी मैंने आपको बहुत अच्छे से निकाल के समझाया था कि ये फार्मूला आप निकाल के याद रख सकते हैं। बस डायरेक्ट अगर आप याद रखते हो ना तो आप एग्जाम में ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, जल्दी से जल्दी कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नंबर 5 देखते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उनका जो एक चाप है ना वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक वृत्त है, क्लियर, एक वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से ये त्रिज्या जो है, ध्यान सुनिए, ये है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, क्लियर, ये है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई। पहला क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। चलिए पहला लिखता हूँ, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने से पहले जो जो चीज़ें दिया है वो नीचे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? वृत्त की त्रिज्या कितना है? r बराबर तो आपका 21 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए दूसरा है कोण दिया है, यानी थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, ये भी मैंने नोट कर दिया, क्लियर। चलिए अब चाप की लंबाई कहा है, चाप की लंबाई किसको बोलते हैं? तो देखिए ये वाला जो दूरी आपको दिख रहा होगा, ये वाला दूरी देखिए, ये मैं इसमें बार बार जो कर रहा हूँ यही इसी को बोलते हैं चाप। इसका हमें ज्ञात करना हो, अगर बताइए पूरे का ज्ञात करना हो तो 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r। अब वो 2 पाई r जो है कि 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो देखिए अगर 2 पाई r होता तो 360 डिग्री के बराबर होता, तो बताइए हमें कितना यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर बताना है। तो बताइए इधर से 1 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटे 360। तो बताइए थीटा डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। आ रहा समझ में? तो ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दिया कि जब भी चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो आप ये रखेंगे 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। चलिए अब इसको रफ करता हूँ और मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। चलिए रखते हैं मान। 2 पाई का मान 22 बटे 7, r का मान कितना है? 21, लिख देता हूँ 21 गुणे थीटा का मान दिया है 60 बटे 360। देखिए 60 से 360 6 बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, ठीक है। अब बचेगा क्या? तो मैं 7 से इसको काट दूंगा, 17 का 21 और 3 से 3 कट गया, बचा सिर्फ 22, यानी 22 सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई हो गई। देखिए जब भी लंबाई ज्ञात करना होगा तो केवल सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया रहेगा वैल्यू उसी में आएगा, और जब क्षेत्रफल कहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब आयतन कहेगा तो उसका क्यों हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चाप की लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। चाप द्वारा बनाए गए जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, हम लोग एक चीज़ तो पढ़ चुके हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, क्लियर। बस मान उठा के रखना है। चलिए रखता हूँ। पाई का मान 22 बटे 7,
आर का मान 21 गुणे 21 गुणे थीटा का मान 60 बटे 360। क्लियर। चलिए 7 से कटेगा ये 21 3 बार में, और 60 से ये कट गया 6 बार में, फिर 2 3 6 और 3 7 21 और 2 से कटेगा तो ये 11 बार में, है ना। तो देखिए ये क्या है कि 11 गुणे 70 का 21, है ना। तो 11 गुणे 21 आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? क्षेत्रफल है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे क्वेश्चंस का आंसर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप पिक्चर के साथ नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पर। कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और ध्यान से सुनिए और देखिए, समझिए, और आप क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में आप दे पाओगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी आप देखेंगे कि ये जहाँ पे कट कर रही है, अगर मैं ऐसे मिला दूँ, देखिए ऐसे मिला दूँ, तो यही क्या है? जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है। यही क्या है? वृत्तखंड। तो मैं वृत्तखंड, यानी ये छोटा वाला वृत्तखंड है तो लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, तो वो चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो लिखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखूंगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला क्षेत्रफल निकालना हो, ये वृत्तखंड वाले का, लघु का, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? ध्यान से सुनिए कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने आपको फार्मूला बना करके दिखाया था, निकालना सिखा दिया था। चलिए पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, इसके जगह पे हम लोगों ने निकाला था 231। कितना? 231। मैंने डायरेक्ट पीछे, हम लोग अभी जस्ट पीछे निकाले थे 231, माइनस आर स्क्वायर का जो मान है वो रखेंगे 21 गुणे 21, है ना। ये 21 और 21 यानी 21 का स्क्वायर, है ना, 21 का स्क्वायर। अब साइन थीटा बाई 2, थीटा का मान 60 है तो रखूँगा साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। क्लियर। चलिए तो 231 माइनस इसका गुणा करेंगे 2 बार तो 441 आएगा, साइन 30 इंटू कॉस 30, है ना, 60 में 2 का। चलिए तो 231 माइनस 441, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 गुणे कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2। अब आप इसको लिखेंगे तो 231 माइनस 441, रूट में 3 का 1 का करेंगे तो हो जाएगा √3 और 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। यानी ये हो गया हमारे पास 231 माइनस 441 √3/4, यानी ये क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये था क्वेश्चन नंबर 3, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर ये होगा 231 माइनस 441 √3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित
करती है। यानी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो वृत्त की जीवा है ना वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारे पास एक वृत्त और वृत्त का केंद्र है, यहाँ से मैंने दो जो जीवा मतलब ये त्रिज्या खींचा है, ठीक है, ये है 15 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का कोण दिया है 60। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वृत्तखंड पूछा है तो मतलब अगर मैं इसको मिला दूंगा यहाँ से ये जीवा बनेगी। क्या बनेगी? जीवा। तो जीवा से देखिए नीचे का जो क्षेत्रफल है ये है लघु, क्या है? लघु वृत्तखंड। और इसके ऊपर का ये जो पूरा क्षेत्रफल है ना, ये पूरा क्षेत्रफल ये वाला पूरा, ठीक है, ये है दीर्घ। तो अगर मैं लघु का ज्ञात कर लूँ, अब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु माइनस कर दूं तो बताइए ये दीर्घ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखूंगा क्या क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त लिखूंगा। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है उसको लिखना तो पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर। कोण अंतरित करती है। तो चलिए संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखूंगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए लघु वृत्तखंड निकालना होगा तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का निकालूंगा, है ना, ये त्रिज्यखंड जो दिख रहा है ये वाला पूरा त्रिज्यखंड का निकालूंगा और फिर त्रिभुज को माइनस कर दूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में वो चीजें दिखाया था। तो क्या करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब माइनस क्या करना है? तो त्रिभुज का, और त्रिभुज का मैंने बताया था ऑलरेडी, याद रखिएगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोष्टक में पाई बटे 360 गुणे थीटा का मान रख देता हूं 60 माइनस आर तो बाहर आ गया। अब इधर बचेगा साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। ये हो गया हमारा। चलिए 60 से कटेगा ये 6 बार में। अब r का मान मैं रखता हूँ 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 का स्क्वायर कोष्टक में पाई बटे 6, देखिए यही ना बचा। फिर माइनस साइन 60 बटे 2 यानी साइन 30, और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2 गुणे यहाँ पे कॉस 60 बटे 2 यानी 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2 कोष्टक बंद। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए 225 ब्रैकेट पाई का मान मैं रख दूंगा 3.14 बटे ये है 6 तो लिख दूंगा 6। फिर माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 होगा तो लिख देता हूँ √3 बटे 2 दूना 4 कोष्टक बंद। अब लिखूंगा 225 कोष्टक 3.14 बटे 6 माइनस √3 का मान रख दीजिए 1.73 बटे 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? मैं एलसीएम लेके करता हूँ 6 और 4 का। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? देखिए 6 और 4 का जो है कि 12 आएगा तो मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। और कोष्टक में ये पहले 225 था तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कोष्टक लगा के, इधर 225 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक के बाहर आप लिख सकते हैं कहीं भी, चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। तो 12, अब 6 दूना 12, 2 बार में 3.14 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 माइनस
अब 4 से 12 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 का 9, 3 7 21 का 1 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 5.19। अब आप इसको घटाएंगे 6.28 में से 5.19, तो कितना आएगा? देखिए 1 दशमलव, अगर मैं घटाऊंगा तो 0.28 में से अगर 19.19 घटाएंगे तो 0.09 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1, यानी 1.09 है ना, अपान 12 गुणे 225, यही हमारे पास आएगा। चलिए अब जो है कि मैं 225 में 12 का डिवाइड करूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आएगा हमारा आंसर होगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 225/12, क्लियर। तो 12 एकम 12 यानी 0, और 2 में से 1 गया 1, और ये हो गया 5, ठीक है। और 12 आठे 96, ठीक है। फिर 9 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे दशमलव, क्लियर। तो दशमलव आएगा तो 0, ठीक है। और 12 7, ठीक है, 84 यहाँ पे लिख दूंगा, यानी फिर आएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लिखूंगा, ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 5 60, यानी ये कट गया, ठीक है। हमारा आया 18.75, यानी 12 से कटेगा 18.75। अब हमारे पास क्या बचा? 1.09 गुणे 18.75। अब इसको गुणा करेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। चलिए अब इसको गुणा कर देता हूँ। 18.75 गुणे 1.09, 9 45 का 5 4, ठीक है। 7 9 63, 4 67 का 7, फिर 6 9 8 72, 72 और 6 78, 7 9 एकम 9 और 7 16। चलिए हो गया। 0 से करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 0 ही आएगी, क्लियर। चलिए 1 से करेंगे तो 5 7 8 और 1 आएगा। अब इसको ऐड करिए, 5 7 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 8 और 1 9 और 1 10, 1 1 2। अब कितने अंक तक? तो 2 2 4 अंक तक दशमलव लगा दीजिए, 2 2 4, यानी 20.4375 लिख दूंगा, 20.4375। और ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर में है, देख लेता हूँ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कराता हूं। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप, मुझे आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे रफ करता हूं। देखिए अब लिखूंगा संगत दीर्घ, क्या चीज़? दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, मैं आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? तो 20.4375, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। चलिए अब करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखूंगा 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। चलिए 3.14, 15 का करेंगे 225 माइनस 20.4375।
अब इसको गुणा कर देता हूँ। देखिए 225 में 3.14 का गुणा 3.14, 4 पचे 20 का 0 2, 4 दूना 8, 8 2 10, कैरी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 1 से करेंगे तो वही आएगा 5 2 2। अब 3 से करिए, 5 तिया 15 का 5, 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6। अब इसको ऐड करिए, 0 5, 9 5 14, 15 16 का 6, 1 7 2 9 और 1 10 और 6 और 1 7, यानी 706.50। 2 अंक तक दशमलव भी लगाना है तो 706.50 लिख दूंगा। 706.50 माइनस 20.4375। देखिए ये दशमलव के बाद 4 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, घटेगा नहीं तो इसमें 2 डिजिट 0 बढ़ा लूँगा, यानी 706.5000 और क्या है तो 20.4375। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 दशमलव, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 6, यानी 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये